नमस्कार दोस्तों, सिंपलीफाइड जीएस एंड इंग्लिश के यूट्यूब चैनल में मैं आपका दोस्त संजय आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को शुरू करने वाले हैं, वो है राजस्थान की आर्थिक समीक्षा। दोस्तों राजस्थान की आर्थिक समीक्षा जो है वो आपके हर एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे आपका आरएएस का एग्जाम हो, चाहे कोई और राजस्थान का कोई भी एग्जाम हो, उसमें आर्थिक समीक्षा से जरूर प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों इसके साथ साथ एग्जाम के अलावा भी आपको आर्थिक समीक्षा के बारे में जानकारी होना चाहिए। एक आम नागरिक की हैसियत से भी आपको आर्थिक समीक्षा का ज्ञान होना चाहिए कि हमारे प्रदेश की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है, कि उसके जो क्षेत्र हैं उनमें क्या प्रगति हो रही है और सरकार क्या प्रयास कर रही है। तो आर्थिक जो समीक्षा है वो एक प्रकार का दस्तावेज होता है जो आपकी वर्तमान में अर्थव्यवस्था की क्या स्थिति है और साथ ही साथ सरकार ने उसके लिए क्या नीतिगत निर्णय किए और आगामी उनकी क्या योजना है, ये सब बातें उस आर्थिक समीक्षा में सम्मिलित होती हैं। इसलिए आर्थिक समीक्षा आपकी नॉलेज की दृष्टि से ही महत्वपूर्ण है और साथ ही साथ एग्जाम की दृष्टि से तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों इसलिए आज की हम आर्थिक समीक्षा की क्लास को शुरू कर रहे हैं। देखिए बोर्ड पर क्या लिखा हुआ है। देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे 2021 टू 2022, यानी 2021 से लेकर के 2022 तक ये आर्थिक सर्वे जो है वो किया गया है। अब दोस्तों यहाँ पर कुछ बातें लिखी हुई हैं और थोड़ा सा हमने अलग दिखाने के चक्कर में आपको थोड़ा सा ये ग्रीन जो है मार्कर का यूज किया है जिससे कि आपको समझ में आए। देखिए सबसे पहली बात करेंगे सकल राज्य घरेलू उत्पाद। दोस्तों सकल घरेलू राज्य उत्पाद जो है इनमें देखिए एक बात और रहती है स्थिर कीमतों पर और एक आपकी प्रचलित मूल्यों पर। अब इसमें ये बात समझना जरूरी रहता है कि स्थिर कीमतों का मतलब ये है कि 2011-12 में जो कीमतें चल रही थी उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो अर्थव्यवस्था कितने मूल्य पर थी, और अगर हम प्रचलित मूल्यों पर यानी वर्तमान में जैसे मान लो 2020-21 में किसी चीज की जो कीमत चल रही है उसके हिसाब से इसकी वैल्यू क्या है। जैसे मान लीजिए आपसे कोई कहे कि 2011-12 में आपके एक जो है आपके आम की कीमत जो थी वो 40 रुपये किलो थी, ठीक है, और आज 2020-21 में उसकी कीमत अगर 60 हो गई है। दोस्तों जो 20 रुपये की वृद्धि हुई है, लेकिन तुलना की जाए कि 2011-12 में हमारी जो अर्थव्यवस्था की स्थिति थी उसकी तुलना में कितनी प्रोग्रेस हुई है, तो ये तुलना के लिए रहता है। तो उस समय की कीमत के हिसाब से और प्रचलित कीमतों के हिसाब से हम इन सब बातों को देखने वाले हैं। दोस्तों सबसे पहली बात आती है सकल राज्य घरेलू उत्पाद। जहां तक सकल राज्य घरेलू उत्पाद की बात है तो 2020-21 में जो है आपका जो स्थिर मूल्यों पर जो उसका कुल मूल्य जो था वो था 6,60,118 करोड़ रुपए। ध्यान दीजिए करोड़ रुपए में चल रहा है, ये जितने भी आंकड़े वो करोड़ रुपए में है, ठीक है दोस्तों। और प्रचलित मूल्यों पर उसकी जो वैल्यू थी वो थी आपकी 10,13,323 करोड़ रुपए, ठीक है ना, 10,13,323 करोड़ रुपए। ये आपके 2020-21 की जो अर्थव्यवस्था जो मूल्य था वो है। अब बात करते हैं 21-22 की। तो दोस्तों 21-22 में आपके स्थिर मूल्यों पर जो वैल्यू थी हमारे सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वो थी 7,33,017 जो थी करोड़ रुपए इसकी वैल्यू थी। देखिए दोस्तों यहां पर एक बार फिर से देख लेते हैं 2020-21 का जो हम कंपैरिजन करें तो यहां पर जो स्थिर मूल्यों पर जो वैल्यू थी वो थी 6,60,118 और यहां पर वही 7,33,017 जो है करोड़ रुपए या 7,33,017 करोड़ रुपए में इसको कह सकते हैं। देखिए दोस्तों यहां पर ये 6 लाख था, ये किस में कन्वर्ट हो गया, 7 लाख में कन्वर्ट हो गया। लगभग 1 लाख करोड़ रुपए की वृद्धि हो रही है आपके एक साल के अंदर। फिर जरा इसकी प्रचलित मूल्य पर तुलना करें तो एक देखिए 10 लाख आपके 13,323 करोड़ रुपए की उस समय की अर्थव्यवस्था थी और ये जो है वो 11 लाख, देखिए 11,96,137 करोड़ रुपए की अर्थव्यवस्था में कन्वर्ट हो गई है। यानी लगभग दोस्तों 1 करोड़ जो है 1 लाख की वृद्धि हुई है, 1 लाख करोड़ रुपए की वृद्धि हुई है, यहां पर हम देख रहे हैं। एक बात हो गई। दूसरी बात है सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर। सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर यहां पर बड़ी इंपॉर्टेंट जो है कोविड की टाइम की बात है, ध्यान देने वाली बात है, -2.86, यानी आपकी जो वृद्धि दर थी वो माइनस में चल रही थी। किस पर, स्थिर मूल्यों पर। अगर प्रचलित मूल्यों की बात करें, उस समय के प्रचलित मूल्यों की बात करें तो 1.43 यानी बहुत कम पोजीशन पर थी, यानी बिल्कुल
स्थिति खराब कह सकते हैं आप। ये बात है 20-21 की। लेकिन देखिए दोस्तों, बड़ा आश्चर्य होगा और बड़े खुशी की बात है कि हमारी अर्थव्यवस्था ने तेजी से वृद्धि की है और एक रफ्तार पकड़ी है। यहां पर आप देखिए 21-22 में जाकर के जो अर्थव्यवस्था -2.86 पर चल रही थी, वो स्थिर मूल्यों पर 11.04 पर पहुंच गई। कितने आपकी देख लीजिए आप, ये आपके लगभग 3 पॉइंट ये और लगभग 11 पॉइंट ये, यानी 14 पॉइंट की वृद्धि की है इसने, क्योंकि माइनस के प्लस हुए हैं। इसके अलावा फिर देखिए आप, जो अगर हम प्रचलित मूल्यों की बात करें दोस्तों, तो यहां पर देखिए, यहां भी अच्छा इजाफा देख रहे हो आप। यहां पर 1.43 जो थी बहुत ही न्यून थी, वहां से जाकर के ये हो गई 18.4%, लगभग 17% की वृद्धि हुई है। वो आपकी लगभग 14% की वृद्धि हुई थी। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब बात करते हैं सकल राज्य मूल्य वर्धन स्थिर 2011-12 बुनियादी मूल्यों पर क्षेत्रवार योगदान, कि भाई कौन से क्षेत्र अर्थव्यवस्था के जो क्षेत्रक होते हैं आपके, कृषि क्षेत्र जो प्राथमिक क्षेत्रक माना जाता है, उद्योग जो है आपका द्वितीयक क्षेत्रक माना जाता है, और सेवाएं जो आपका तृतीयक क्षेत्रक माना जाता है। इसके अलावा भी आपके और चतुर्थक क्षेत्रक भी होते हैं, नए आयाम विकसित हो चुके हैं। तो दोस्तों, इनमें जो महत्वपूर्ण क्षेत्रक हैं उनमें हम देखते हैं कि राजस्थान की अर्थव्यवस्था में किनका कितना योगदान है। दोस्तों, अगर हम 2020-21 की बात करें तो इसका लगभग जो है 30.45% जो है योगदान किसका था, कृषि का था। लेकिन दोस्तों वो 21-22 में घट करके 28.85 तक आ चुका है, यानी लगभग 2% की इसमें घटोतरी हो चुकी है। दोस्तों, अर्थव्यवस्था में देखिए, जब भी कोई अर्थव्यवस्था विकसित होती है तो वहां पर कृषि का क्षेत्र घटता जाता है और सेवा का क्षेत्र बढ़ता जाता है। तो ये एक अच्छा संकेत है हमारे राजस्थान की अर्थव्यवस्था के लिए। अब बात करते हैं उद्योगों की। दोस्तों, उद्योगों में देखिए 25.26 था ये, और ये 25 पॉइंट, यानी आपकी कुल अर्थव्यवस्था में 25% योगदान है, अच्छा योगदान है। वो बढ़कर के 26.34 पर पहुंच गया, यानी लगभग 1% की इसमें वृद्धि हुई है। और इसके बाद लास्ट जो है, जिसका बहुत महत्वपूर्ण रोल है आपकी भारतीय अर्थव्यवस्था में भी और आपकी राजस्थान की अर्थव्यवस्था में भी, लगभग 50% से थोड़ा सा कम है, लेकिन 6% कम है। 44.29% जो है था, वो 44.81, थोड़ा सा ग्रोथ जो है इसकी थोड़ी सी कम है, सेवा क्षेत्र की ग्रोथ कम है, क्योंकि कोविड के कारण जो है, जो हमारे राजस्थान की अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार है पर्यटन, उस पर प्रभाव पड़ा है, क्योंकि विदेशी पर्यटक और देसी पर्यटक, दोनों ही पर्यटक हमारे देश राजस्थान में जो आते थे वो नहीं आए हैं। इसलिए जो विशेषकर हमारे होटल और टूरिज्म का जो क्षेत्र है, उससे सबसे ज़्यादा हमको अर्निंग होती है, तो वो डाउन रहा कोविड के कारण। लेकिन निश्चित रूप से आगे तरक्की होगी, तो 44% पर भी अभी हमारे इस पूरी अर्थव्यवस्था में 44% योगदान इसका है। 25% जो है उद्योगों का योगदान है, और उससे थोड़ा सा ज़्यादा, यानी 30% जो है, लगभग 30.415% योगदान उस समय था 20-21 में, और 21-22 में जाकर के वो 28.85 हो चुका है। दोस्तों, ये जो है वो एक संकेतक हैं जो हमारी अर्थव्यवस्था को बता रहे हैं। दोस्तों, आर्थिक समीक्षा जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, और उसको थोड़ा सा हम आपको क्रमानुसार बता पाएंगे निश्चित रूप से, क्योंकि इनके आंकड़े हैं, इनको याद करना भी थोड़ा सा कठिन काम होता है। तो धीरे धीरे हम इन आंकड़ों को और इन बातों को आपके सामने रखते चलेंगे। आर्थिक समीक्षा पर कुछ और वीडियोज भी आएंगे, और निश्चित रूप से हमारा ये प्रयास आपको अच्छा लग रहा होगा। दोस्तों, यदि हमारे आपको वीडियोज अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ इनको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, जिससे कि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।